हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेएस के लर्निंग। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर 2024 आप लोगों का जो यहाँ एग्जामिनेशन होने वाला है ऐप ट्रिपल ई का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, आप लोग को जो प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए थे। ओके, सो इसमें हम आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट जैसा कि आप देख रहे हैं यूनिट बाय यूनिट आप लोग को करा दे ताकि आपको एमसीक्यू में भी दिक्कत ना हो। ओके, सो तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो इनमें से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्या है, व्हाट डज द एब्रिविएशन पीईई स्टैंड फॉर इन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। मतलब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में पीई का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है, मेरा राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल प्रोटेक्शन इनवेलेशन पीईई। ओके, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, प्रोफेशनल इन प्रोटेक्शन एलिवेशन पीईई। ओके, चलिए उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट है क्या है, व्हाट इज द कलर कोडिंग फॉर द ग्राउंड वायर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मतलब जो मेरा क्या कौन सा कलर यूज करते हैं मतलब ग्राउंड वायरिंग के लिए, तो मेरा राइट आंसर है ग्रीन। ओके, ग्रीन वायर यूज करते हैं। ओके, ग्रीन कलर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इन अ टेम्परेचर GFCI। ओके, इसका ये शॉर्ट में लिखते हैं। तो क्या कारण है ग्राउंड में फॉल्ट होने का, तो ये है मेरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक। ओके, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। प्राइमरी पर्पस क्या है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का, प्राइमरी पर्पस, तो मेरा क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फायर्स। मेरा प्राइमरी पर्पस क्या है इलेक्ट्रिक सेफ्टी का, तो यहाँ ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फायर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्किट ब्रेकर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सर्किट ब्रेक क्या पर्पस है सर्किट ब्रेकर इन सर्किट ब्रेकर का। ओके, तो इसका क्या है, टू इंटरप्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इन केस ऑफ ए फॉल्ट, फॉल्ट करता केस के फॉल्ट में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट मेरा क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पर्पल सेफ्टी एडिट। क्या है मेरा पर्पस क्या है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एडिट में, तो टू आइडेंटिफाई रेक्टिफाई इलेक्ट्रिकल हजार्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, व्हाट डज द टर्म इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मीन। इलेक्ट्रिकल में आपका इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है आपका हो जाएगा, द यूज ऑफ प्रोटेक्शन मटेरियल टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल। ओके, तो आपका इंसुलेंस का मतलब होता है ये, टू यूज प्रोटेक्शन मटेरियल प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट। इनमें से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में देगा चार, तो इनमें से देख लीजिए, ये एग्जाम्पल वोल्टेज टेस्टर, इंसुलेटेड ग्लोव, सेफ्टी गोगेलिस। ओके, ये चार आपका एग्जाम्पल है। तो ये आपका यूनिट किसका था, इलेक्ट्रिकल एंड सेफ्टी किसका था, इलेक्ट्रिकल एंड सेफ्टी का था। ओके, चलिए अब यूनिट 2 में चलते हैं। इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल क्या है, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल का। ओके, ए पैसिव नेटवर्क, तो पैसिव नेटवर्क इससे आपका चार ऑप्शन है, ए हैज़ ए नो करेंट, बी में हैज़ ए नो ईएमएफ, हैज़ ए आइदर ऑफ दिस नन ऑफ, तो आइदर हो जाएगा दोनों में। पैसिव नेटवर्क क्या होगा, हैज़ ए नो करेंट ना होगा, नो ईएमएफ होगा। ओके, तो चलिए आप इसका टाइप देख लीजिए आप, इसका सिर्फ आंसर है। ओके, ए प्रैक्टिकल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, एक प्रैक्टिकल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, क्या होता है, क्या है, जेनर डायोड में होता है। ओके, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स किस में होता है, प्रैक्टिकल जेनर डायोड में। चलिए अब देखिए, ये वाला आपको VVI हो, ये आपको पूछ सकता है, क्या है, इफ इम्पीडेंस Z1 3 एंगल 30 डिग्री और Z2 क्या 15 एंगल 20 डिग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Z1 इंटू, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा। तो देखिए Z1 है 30 इंटू 30 इंटू इतना, तो जब इस तरह का रहेगा ना, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला भी इंटू में आ जाता है। ओके, और ये रहता है ना अंदर में, ये एंगल ऐड हो जाता है। ओके, तो यह हो जाएगा 450 और ये 30 और 20 50 हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, द इम्पीडेंस 3.2 माइनस J12 इन पोलर फॉर्म इज गिवन बाय। इसका पोलर फॉर्म कैसे नहीं
इसका पोलर फॉर्म किस तरह से निकालिएगा, ये किसका फॉर्म में दिया हुआ है मेरा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ओके, तो जब हम इसका पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, पोलर फॉर्म निकालते हैं कैसे, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर ये इसको मान लेंगे एक्स, इसको मान लेंगे वाई, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जो आएगा, ये मेरा फर्स्ट वैल्यू यहाँ लिख देंगे। और आप ये एंगल कैसे फाइंड करते हैं, 75 डिग्री एंगल है, टेन थीटा बराबर होता है वाई बाई एक्स, तो थीटा बराबर लिख देंगे टेन इनवर्स हो जाएगा मेरा वाई बाई एक्स, यानी वाई का वैल्यू 12/3.5, ये मतलब टेन इनवर्स कितना वैल्यू निकालेंगे, टेन इनवर्स 12/3.2, इसका वैल्यू निकालेंगे जो होगा ये मेरा ये हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए सर्किट ऑफ जीरो लैगिंग पावर फैक्टर बिहेव्स, जब जीरो सर्किट में जीरो लैगिंग पावर फैक्टर रहता है तो कैसा बिहेव करता है, तो कैसा करता है, एन इंडक्टिव सर्किट की तरह करता है, किस तरह, इंडक्टिव सर्किट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है, पावर फैक्टर इज डिफाइन एज द रेशियो, पावर फैक्टर डिफाइन करते हैं ट्रू पावर टू द अपरेंट पावर, ट्रू पावर मतलब पी बाय एस। ओके, ट्रू पावर पी बाय एस, जैसे कि आप लोग पावर ट्रायंगल पढ़े होंगे, इस तरह से होता है, ये रियल पावर होता है, अपरेंट पावर होता है, ये रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर होता है, यहाँ एस होता है, तो कॉस फाइव। ओके, तो आप इसका यहाँ थीटा होता है, इस एंगल को आप लीजिए टेन टेन थीटा लीजिएगा तो पी बाय एस होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है द फॉर्म फैक्टर ऑफ इन साइन वेव, साइन वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो मेरा 1.1 होता है आंसर। ओके, याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ए सर्किट इज हैविंग यूनिटी पावर फैक्टर बिहेव्स, एक सर्किट है उसका पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी मतलब 1 है पावर फैक्टर, तो कैसा बिहेव करेगा, रेजिस्टिव सर्किट। ओके, कैसा करता है, रजिस्टिव सर्किट की तरह करता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंडक्टर इज ए लीनियर एलिमेंट, जो मेरा इंडक्टर है वो क्या है, किस तरह है, इंडक्टर कैसा होता है, लीनियर एलिमेंट का होता है, एग्जाम्पल में पूछ सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इंडक्टर एल विथ करंट आई थ्रू, फार्मूला से क्या हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर, यदि ये किसका हो गया, कैपेसिटर का। ओके, इंडक्टर में जो मतलब एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, ये इंडक्टर का हो गया। आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, आइडियल वोल्टेज सोर्स जो आपका आइडियल वोल्टेज क्या होता है, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ओके, पूछते आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड क्या होता है, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, द यूनिट ऑफ एडमिटेंस, एडमिटेंस का यूनिट क्या होता है, मोहो इन होता है। ओके, या ओम, ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, या इस तरह बहुत टाइप से लिख सकते हैं। ओके, आइडियल करेंट सोर्स, सिमिलरली अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आइडियल करेंट सोर्स क्या कहते हैं इसको, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, सॉरी जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मेरा इस तरह से सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया यूनिट का, मैं थर्ड यूनिट में चलते हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइस है वायरिंग सर्किट, इससे चलिए एमसी की क्या क्या बनता है, चलिए देखते हैं उसको। मोस्ट सुइटेबल मटेरियल, मोस्ट सुइटेबल मटेरियल फॉर फ्यूज वायर इज, मोस्ट सुइटेबल मटेरियल में सुइटेबल मटेरियल कौन सा है फ्यूज वायर के लिए, पहला तो इनमें से सिल्वर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो, द अर्थ पोटेंशियल जो रहता है वो कितना रहता है, लेता है जीरो होता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ वायरिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटिंग, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ वायरिंग में कौन सा वायरिंग प्रीफर करते हैं वर्कशॉप लाइटिंग के लिए, तो कौन सा हो जाएगा, कंसिलेट कंडक्ट वायरिंग। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप्स ऑफ अर्थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फायर अर्थिंग, तो इनमें से मेरा रॉड अर्थिंग हो जाएगा। ओके, कैसा हो जाएगा, रॉड अर्थिंग। ये नेक्स्ट क्या है, द चीपेस्ट एंड ईजियर मेथड ऑफ हाउस वायरिंग, तो कैपिंग कैसिंग कैपिंग वायरिंग है वो चीपेस्ट पड़ता है। ओके, जनरली तो इसे जनरली नहीं पूछता है लेकिन बता दिए होगा। अगर नेक्स्ट है, नॉन मेटेलिक कंडक्ट कंडक्ट कंड्यूट यूज इन इंटरनल वायरिंग आर जनरली मेड बाय, तो किससे बना होता है, पीवीसी का बना रहता है। ओके, नॉन मेटेलिक कंडक्टर। ओके, इसका बना होता है पीवीसी का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब चलिए यूनिट 4 में आ गए हैं, यूनिट 4 क्या, इलेक्ट्रिकल
मैकेनिक्स एंड बैटरीज ऑफ यूपीएस, बैटरीज के इसमें, इसका हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ मॉइस्ट सिलिका जेल इन सिलिका जेल विल द इन द ब्रीथर ऑफ ट्रांसफॉर्मर विल, मतलब सिलिका जेल में मतलब जो ऑयल रहता है ना मेरा, उसका मतलब ये यूज करने के बाद सिलिका जेल का कलर किस तरह, तो पिंक हो जाता है। ओके, यदि पहले पूछेगा तो किस तरह रहता है, ब्लू रहता है। ओके, यदि बिफोर पूछेगा तो ब्लू और आफ्टर पूछेगा तो पिंक। ओके, चलिए नेक्स्ट, द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर शुड बी लो रिलेक्टेंस, किस क्या होता है, लो रिलेक्टेंस होता है। ओके, द पावर ट्रांसफार्मर इज ए, क्या होता है, द पावर ट्रांसफर क्या है, कांस्टेंट मैन फ्लक्स डिवाइस होता है, कांस्टेंट फ्लक्स होता है। द इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन, द इफिशियंसी ट्रांसफार्मर मैक्सिमम होता है कब, जब कॉपर लॉस आर इक्वल टू आयरन लॉस, मतलब पी सी इक्वल टू पी आई होता है, तब मेरा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये आपको पूछ सकता है। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड बाय, जो ट्रांसफार्मर कोर होता है वो किस पर बना होता है, तो सिलिकॉन स्टील, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज नॉर्मली परफॉर्म्ड विथ रेटेड ट्रांसफार्मर करंट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज नॉर्मली परफॉर्म्ड, किस पर करता है, तो रेटेड ट्रांसफार्मर करंट पर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट यूनिट है। नेक्स्ट क्या है, 5 यूनिट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ पार्ट है आपका एफ ट्रिपल में। चलिए तब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन इज ए पी टाइप मटेरियल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ पी टाइप मटेरियल किसमें होता है, आर माइनॉरिटी कैरियर होता है, क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर, आंसर है इसका, ये सब आपका आंसर है। ओके, एवलांची ब्रेकडाउन इज एन सेमीकंडक्टर डायोड अकर्स व्हेन, कब अकर्स होता है, तो आपका रिवर्स बायस एक्सेड्स ए सर्टेन वैल्यू। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है, जेनर डायोड आर यूजुअली ऑपरेटेड इन, जेनर डायोड किस पर ऑपरेट होता है, तो रिवर्स राइट रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में। ओके, रिवर्स ब्रेकडाउन ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली चलिए, द डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, डोनर टाइप इम्प्योरिटी क्या करता है, तो क्या करता है, क्रिएट एक्सेस होल, क्या करता है, ये क्रिएट करता है एक्सेस होल को। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसका यूनिट किससे एक्सप्रेस करते हैं, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ए सिलिकॉन पी एन जंक्शन इज फॉरवर्ड कंडक्शन हैज़ वोल्टेज ड्रॉप क्लोज, कितना रहता है, 0.7 वोल्ट रहता है। ओके, सिलिकॉन में पी एन जंक्शन में। ओके, और जर्मेनियम में 0.1। ओके, जर्मेनियम पूछेगा तो 1 और सिलिकॉन में 0.7। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ए फुल वेव रेक्टिफायर द करेंट इन ईच ऑफ द डायोड फॉल्ट फॉर, किस पर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में करंट क्या होता है, ईच ऑफ डायोड फ्लोज फॉर हाफ साइकिल ऑन द इनपुट सिग्नल में होता है। चलिए सिमिलरली अब देखते हैं डी मॉर्गस थी, ये आपका यूनिट लॉजिक गेट से है। ओके, तो लॉजिक गेट डी मॉर्गस थ्योरम स्टेट दैट, डी मॉर्गस थ्योरम किस पर है, ए प्लस बी इक्वल टू ए इंटू बी, ये दोनों आपको याद रख लीजिएगा, ये दोनों क्या है, डी मॉर्गस थ्योरम है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, ए नैंड गेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट बिकम, कब कहते हैं, जब एनी फंक्शन कैन बी रिलाइज बाय द दिस गेट। ओके, रिलाइज करता है। अब नेक्स्ट है पी एन पी ट्रांजिस्टर इज मेड बाय आइदर सिलिकॉन और जर्मेनियम स्टील, दोनों को बना होता है। ओके, पी एन पी ट्रांजिस्टर। चलिए, ए कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हैव, क्या होता है, सी, मतलब कॉन्फ़िगरेशन सी होता है। ओके, और लास्ट मेरा क्वेश्चन है, इन अ ट्रांजिस्टर अल्फा इज रिलेटेड टू बीटा, मतलब अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है ट्रांजिस्टर में, तो मेरा रिलेशन होता है बीटा बराबर अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, तो ये रहा मेरा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जैसा कि आपने देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का कौन सा दिक्कत हो रहा है, किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है, उससे रिलेटेड हम आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, चलिए मिलते हैं।